बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लिंक्डइन का क्लाइंट हंटिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई एजेंसी रन करना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज लिंक्डइन पे बेचना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारा काम फाइवर पे नहीं चल रहा, अपवर्क पे नहीं चल रहा, क्लाइंट अगर आता भी है तो उसका बजट कम होता है। तो लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे हमें अक्सर हाईली पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, वो मिलते हैं जो अच्छा खासा पे करते हैं। तो इस कोर्स में हमने तफसीलन A to Z तमाम चीज़ें इंशाल्लाह लर्न करनी है कि किस तरीके से हम लिंक्डइन से क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि लिंक्डइन की बात क्यों की जा रही है, फेसबुक की बात क्यों नहीं की जा रही। क्योंकि फेसबुक भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो क्लाइंट है वो हमें ज़्यादा ट्रस्टेड, ज़्यादा हाईली पेइंग जो क्लाइंट है वो हमें लिंक्डइन के ऊपर से मिलता है। तो तफसीलन हमने सारी बातें देखनी है। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बताएंगे इंट्रोडक्शन टू लिंक्डइन और इसमें कुछ चीज़ें हम मजीद भी डिस्कस करें। तो सबसे पहली बात, कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि लिंक्डइन एक्चुअली क्या है। तो मैं हमेशा क्लास में भी ये चीज़ बताता हूँ कि लिंक्डइन को आपने समझना है कि ये फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। अब लिंक्डइन चूंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिहाजा यहाँ पे एक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक रूल याद रखिएगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे फेसबुक और लिंक्डइन में फर्क क्या है कि फेसबुक पे हर बंदा अपनी प्रोफाइल बना के वहां बैठा हुआ है, अपनी पर्सनल रूटीन्स को शेयर कर रहा होता है, तमाम चीजें वहां पे डिस्कस हो रही होती हैं। लेकिन जो लिंक्डइन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए। अब प्रोफेशनल्स कौन है? ऐसे लोग जो कि जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, जो जॉब तलाश कर रहे हैं या जो जॉब देना चाह रहे हैं, यानी कि कंपनी के जो एजेंसी के जो ऑनर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं, मालकान हैं या रिक्रूटर्स हैं, HR मैनेजर्स हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे लिंक्डइन पे मौजूद होते हैं। लिहाजा ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो आप जॉब के लिए यहाँ पे तलाश कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप फर्ज करें जॉब किसी बंदे को देना चाह रहे हैं, कोई एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय भी अपनी मर्जी से मुताबिक तलाश करके यहाँ पे रख सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लिंक्डइन है ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। इस पे प्रॉपर अब जॉब के जो अलर्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, और अगर आपके पास अलर्ट्स आ रहे हैं, आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। यानी अगर आपने जॉब्स लेनी है, अगर आपने यहाँ पे फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसर के तौर पर काम करना है, एजेंसी के ओनर्स के साथ अपने राब्ते करने हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। अब अगला सवाल ये है कि फेसबुक के मुकाबले में जो लिंक्डइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो होगी कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे काम करने का जो अंदाज है वो डेफिनेटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू फेसबुक। हम यहाँ पे जो बेसिक तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा अच्छा तरीका है, वो ये है कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करते हैं। अपनी अथॉरिटी किस तरह बिल्ड करते हैं? अच्छी अच्छी पोस्टें लगा के, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके, और उसके बाद लोगों के साथ एंगेज होके हम अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करते हैं। और वो जो अथॉरिटी हमारी बिल्ड हो जाती है, उसके बाद जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमें स्कैमर नहीं समझता। फेसबुक पे स्कैम रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर अगर आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, पोस्टें अच्छी करते हैं, कमेंट्स अच्छे करते हैं, लोगों के साथ एंगेज अच्छे अंदाज से होते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल एक अच्छी अथॉरिटेटिव प्रोफाइल बन जाती है। और कोई भी बंदा जब आपके पास आता है तो वो ये महसूस नहीं करता कि मैं किसी आम बंदे के पास जा रहा हूँ या मैं किसी स्कैमर के पास जा रहा हूँ। अगला बंदा ट्रस्ट करके आपसे काम करवाता है। और लिंक्डइन के ऊपर अक्सर क्लाइंट्स हमारे साथ जो काम करते हैं वो हमें एडवांस पेमेंट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कि वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जी जहां पे एडवांस पेमेंट आपको मिल जाती है? तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अपनी रेपुटेशन को अच्छे अंदाज से बिल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि आपको एडवांस पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो हमने इस पूरे कोर्स के अंदर ये चीज सीखनी है कि हमने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है और किस तरीके से हमने लोगों के साथ एंगेज होना है, हमने किस तरह अपने मतलब के जो लोग हैं वो सर्च करने हैं, एडवांस्ड फिल्टर्स हमने किस तरह अप्लाई करने हैं। ये सारी चीजें आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आएंगी। अच्छा जी, अगला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये लिंक्डइन पे जो क्लाइंट हंटिंग का काम है ये किस तरह वर्क करेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू उसका बता देता हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर बाय लेक्चर आप चलिएगा और इंशाल्लाह तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि हम सबसे पहले काम करेंगे, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके बाद हम अपने मतलब के जो लोग हैं जिनको हम चाहते
चाहते हैं या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, हम ऐसे लोगों को लिंक्डइन का जो सर्च इंजन है, जो लिंक्डइन का सर्च वाला ऑप्शन है, वहाँ पे जाके हम उनको तलाश करेंगे और तलाश करके उन्हें हम कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर वो हमारी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनकी पोस्टों के नीचे कमेंट्स करेंगे, अपनी पोस्टें उनको जब दिखाएंगे, इससे हमारी एंगेजमेंट पैदा होगी और उसी एंगेजमेंट के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि अपनी सर्विसेज को पिच भी करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट मैसेज भी करना पड़ जाए तो हम डायरेक्ट मैसेज भी करेंगे। ये तो एक मेथड ये था। नंबर 2 मेथड होता है जिसे हम कहते हैं थ्रू सेल्स नेविगेटर। सेल्स नेविगेटर बना ही इस मकसद के लिए है कि आप एग्जैक्टली अपने मतलब के जो लोग हैं आप उनको तलाश करके उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिस तरह snov.io है, जिस तरह leadgrab.net है, आप इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और लिंक्डइन पे मौजूद जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं आप उनको अप्रोच करते हैं। वो चाहे लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच कर लें या लिंक्डइन से उनका ईमेल आईडी निकाल के वो टूल इस्तेमाल करके हम ईमेल कॉन्टैक्ट निकालते हैं और उन्हें ईमेल पर रब्ता करके उनको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जिनको हमने यहाँ पे ट्राई करना है। इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर भी फेसबुक की तरह ग्रुप्स बने होते हैं। हम उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद हम उन ग्रुप्स के अंदर अपनी सर्विसेज का जिक्र कर सकते हैं, हम आप लोगों को एंगेज करके उन्हें अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर की जो लास्ट बात है वो ये है जी कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताने की आपको पूरी कोशिश की है, लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये फाइवर और अपवर्क के मुकाबले में थोड़े डिफरेंट हैं। फाइवर अपवर्क में क्या होता है कि आपको जल्दी ऑर्डर मिलने के चांसेस बन जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन लिंक्डइन जैसा जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा सब्र मांगता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल की एसईओ करनी पड़ती है, उसके बाद लोगों के साथ बातें करनी पड़ती हैं, उनके साथ दोस्ती लगानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। यानी आप ये समझ लें कि पहला क्लाइंट अगर आपने प्रॉपर अथॉरिटी बिल्ड करके आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है तो फिर आपको 1 से 2 माह क्लाइंट मिलने के लिए लग सकते हैं। हाँ, अगर आपने थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करना है या सेल्स नेविगेटर का इस्तेमाल करना है तो आपका जो प्रोसेस है वो क्विक भी हो सकता है। आप 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर आप क्लाइंट पकड़ सकते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें अल्टीमेटली डिपेंड कर रही होती हैं आपकी सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर भी, आपके पास जो डाटा है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी हाई क्वालिटी की सर्विसेज हैं, आपका पोर्टफोलियो क्या है, कितना क्लाइंट को आप इंप्रेस कर सकते हैं, ये तमाम चीजें उन पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा कि इस कोर्स में जितने भी लेक्चर्स आएंगे उन तमाम लेक्चर्स को आपने ध्यान से सुनना है, ना सिर्फ सुनना है बल्कि लेक्चर बाय लेक्चर उनको इंप्लीमेंट भी करना है। और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनकी आपने नोट्स बनाने हैं और इसके साथ साथ आपको जो मसाइल पेश आएंगे आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो सवालात पूछने हैं। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो सवालात नीचे आ रहे होंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं खुद उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये सारा पैटर्न है जिस पैटर्न को हमने फॉलो करना है और इसको फॉलो करते हुए हमने इस कोर्स को लेके चलना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने जो बेसिक ओवरव्यू है लिंक्डइन का उस पर बात की है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बिल्ड करना है और उसके बाद उसको आपने किस तरह उसकी एसईओ करनी है ताकि आपकी जो प्रोफाइल है सर्च करने वाले की नजर में टॉप पे आ सके। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो तब तक आप जो लेक्चर नंबर 1 है इसको ध्यान से सुने, जो तमाम बातें मैंने कही हैं इनको अपने जहन में बिठाएं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बिल्कुल रेडी रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।